जय माँ भारती एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। कल हमने हिमालय पढ़ लिया था, अब हम उससे आगे पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्याचल, अजंता की पहाड़ियाँ, ये आज हम पढ़ेंगे। तो देख लेते हैं हम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अरावली की पहाड़ी से। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पे अपनी अरावली की पहाड़ी। ये कहाँ पर है अरावली की पहाड़ी? देखिए, वह बहुत पुरानी पहाड़ियों में से है। ये लगभग 57 करोड़ साल पहले की बात है। तो मतलब 57 करोड़ साल पहले, या 507 या 600 से लेकर 560 मिलियन वर्ष पहले। तो ये है, इधर है हमारे गुजरात में, गुजरात राजस्थान से लेकर दिल्ली तक। कहाँ तक? गुजरात राजस्थान दिल्ली तक। तो ये इस तरह से है। कहाँ तक है ये? गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग ये 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। किसकी लंबाई है? अरावली पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर है। और इसका विस्तार कहाँ तक है? तो इसका विस्तार है गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। दिल्ली के निकट इसे दिल्ली की पहाड़ी भी कहते हैं। किसे कहते हैं? अरावली की पहाड़ी को कहते हैं। तो देखिए, अगर आप, ये आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये क्या है, इधर गुजरात है, ये क्या है? गुजरात है, और इधर राजस्थान है, और आगे दिल्ली है। तो ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अरावली जो पर्वत श्रेणी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी किसकी? अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी है गुरु शिखर। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसकी? गुरु शिखर। कितनी है इसकी ऊंचाई? 1722 मीटर। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कहाँ पर? ये माउंट आबू में स्थित है। कहाँ पर? माउंट आबू। माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722। तो हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? 1722। कैसे? 1722। तो देखिए, 1722, 1722 गुरु शिखर। तो गुरु और शिष्य, गुरु शिष्य 1722। तो ये हो जाएगा, हमें याद भी हो जाएगा साथ ही कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर ऊंचाई है। इसके बाद आता है हमारा इससे जस्ट नीचे विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। किसकी? विंध्याचल की पर्वत श्रेणी। ये इसके नीचे। तो ये आ जाता है अपना विंध्याचल। ये पर्वत श्रेणी कौन सी है अपनी? विंध्याचल। विंध्याचल। अब देखिए, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, इसे भी हम 2-3 भाग में बांट सकते हैं। तो विंध्याचल श्रेणी को अगर हम बांटना चाहें तो इसे 3 भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन सी इसकी छोटी छोटी? भारनेर श्रेणी, कैमूर और पारसनाथ श्रेणी। ये किसकी है? विंध्याचल श्रेणी की है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो कितनी इसकी? 1200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन कौन है इसके 3 भाग? भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। तो ये इसके भाग है, जैसे कि विंध्याचल, ये कैमूर, पारसनाथ, ये किसके भाग है? विंध्याचल। तो ये श्रेणी कौन सी हो गई अपनी? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। कितनी लंबाई इसकी? 1200 किलोमीटर है इसकी लंबाई। इसका विस्तार देखिए हम, तो इधर एमपी है, यूपी है, और आगे हो जाते इधर झारखंड तरफ। इसका विस्तार है किसका? विंध्याचल का। इसी के जस्ट नीचे है अपनी सतपुड़ा पर्वतमाला। कौन सी है? सतपुड़ा पर्वतमाला। ये कौन सी है अपनी? सतपुड़ा। सतपुड़ा। देखिए, सतपुड़ा और विंध्याचल, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। जैसे प्रश्न आता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है,
तो कौन सी नदी है वो? नर्मदा नदी। देखो भ्रंश घाटी हम किसे कहते हैं, तो इससे पहले हम समझते हैं भ्रंश पर्वत किसे कहते हैं। किसे? भ्रंश पर्वत। इसे हॉर्स्ट भी कहते हैं और इंग्लिश में ब्लॉक पर्वत कहते हैं, हॉर्स्ट या ब्लॉक इसे कहते हैं हम। जैसे कि एक समतल भाग हो और उसमें से या तो कोई सी भूमि धंस जाए या फिर कोई सी भूमि ऊपर उठ जाए। देखिए जैसे चित्र से समझिए कि जैसे ये एक समतल था, हुआ यूं कि इसके निचला वाला हिस्सा ये दब गया, तो ये कौन सी हो गई? ये जो घाटी बन गई भ्रंश घाटी, और जो ऊपर ये पहाड़ बन गए ये क्या हो गए? भ्रंश पर्वत। ये दोनों क्या हो गए? भ्रंश पर्वत। तो ये एक तरफ हो गया ये विंध्याचल और एक तरफ हो गया सतपुड़ा। अब ये बीच में बन गई घाटी और इस घाटी में बहती है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा नदी। तो ये हो गया अपना भ्रंश पर्वत, इसे ब्लॉक पर्वत भी हम कहते हैं। तो सतपुड़ा पर्वत, जैसे हमने विंध्याचल को 3 भागों में बांटा, भारनेर, कैमूर, पारसनाथ, इसी प्रकार से हम सतपुड़ा को भी बांट सकते हैं। तो सतपुड़ा श्रेणी को हम बांट सकते हैं, इसको भी 3 भाग में। सतपुड़ा क्या क्या नाम है इसके? राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी, महादेव और मैकाल, ये किसके नाम हैं? सतपुड़ा श्रेणी के 3 हिस्से हैं, राजपीपला, महादेव और मैकाल। जैसे सतपुड़ा ये हो गया, महादेव ये मैकाल। इसका विस्तार भी कहाँ तक है? एमपी यूपी, मतलब इधर कम है, एमपी छत्तीसगढ़ और झारखंड तक है। एमपी छत्तीसगढ़ और झारखंड तक किसका विस्तार है? सतपुड़ा का। तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकल? नर्मदा नदी का एक और नाम क्या है? मेकल सुता भी। क्या है? मेकल सुता। अब वो नाम क्यों पड़ा अभी समझ में आ जाएगा। अभी देख लेते हैं हम सतपुड़ा। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो सतपुड़ा जो पर्वतमाला है इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है? 900 किलोमीटर है। अब देखिए राजपीपला, महादेव, तो ये क्रम है इनका, राजपीपला, महादेव और मैकाल, ऐसा इसका क्रम है, भारनेर, कैमूर और पारसनाथ। अब ये जो महादेव पहाड़ी है इस पर सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी पर्वत है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? धूपगढ़ है। कितनी है इसकी? 1350 मीटर। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। और जो धूपगढ़ चोटी है वो कहाँ पर है? महादेव में आती है। जैसे राजपीपला, महादेव और मैकाल, तो इन तीनों में से किस में आती है? महादेव में आती है। और कहाँ पर है? पचमढ़ी में। ठीक है, कहाँ पर है? पचमढ़ी में। तो ये अपना हो गया यहाँ पर धूपगढ़, 1350 मीटर धूपगढ़। और कहाँ पर है? पचमढ़ी पहाड़ी भी लिख सकते हैं, कभी कभी लिखा है तो पचमढ़ी पहाड़ी। जैसे पहले कि भैया धूपगढ़ की चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा में स्थित है। ऑप्शन में सतपुड़ा नहीं है, ऐसा है राजपीपला, महादेव, मैकाल, तो किस में है? महादेव में स्थित है। अब इसके बाद आता है मैकल। इसके बाद कौन सा आता है? मैकल या मैकाल। तो देखो हम पहले तो इसे याद रख लेते हैं कैसे। तो देखो महादेव, तो महादेव को हम क्या बोलते हैं? महाकाल। तो महादेव महाकाल। और वो राजा है, उज्जैन के राजा महाराजा कौन है? महादेव है। अब आते हैं मैकाल पर। तो देखिए ये मैकाल है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। ये कौन सा अपना? मैकाल। तो मैकाल में सबसे ऊंची चोटी है अपनी अमरकंटक। कौन सी है? अमरकंटक। देखिए पूरी बात थी सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी किसकी है? सतपुड़ा की धूपगढ़ है। कितनी है? 1350 मीटर है। अगर केवल स्पेशल बात हो कि मैकल या मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो अमरकंटक है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1064 मीटर। किसकी है? अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है? 1064। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती है। कितनी नदी निकलती है अमरकंटक से? 3 नदी निकलती है। वो कौन कौन सी 3 नदी देख लेते हैं। ये सब आप नोट्स बनाते चले ताकि बाद में काम आए आपको। ये ऐसे हमने मान लिया कि ये क्या है?
सेंटर है, मतलब केंद्र बिंदु हमने मान लिया कि ये क्या है भैया, हमारा मैकाल है। तो इसके उत्तर से देखिए दिशा हम कैसे बनाते हैं, इधर पूर्व, इधर पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो इसके उत्तर से निकलती है सोन नदी। उत्तर से कौन सी नदी निकलती है, सोन नदी। पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी। दक्षिण से कौन सी नदी निकलती है, महानदी। ये यहाँ नहीं है, ये यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ तो हमने बना दिया है। तो मेकल सुधा, अभी हमने नर्मदा को मेकल सुधा हम क्यों कहते हैं, देखिए कहाँ किस पहाड़ी से निकलती है, मेकाल, ठीक है, मतलब मेकाल पहाड़ी। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक है। कितनी ऊंचाई, 1064। तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। किस दिशा से निकलती है, तो पश्चिम दिशा से निकलती है। अब मेकाल, सूता यानी क्या होता है, सूता मतलब होता है बेटी, सूत यानी बेटा और सुता मतलब बेटी। तो मतलब अमरकंटक की बेटी, मेकल की बेटी क्या हो गई, मेकल सुता। इसलिए नर्मदा नदी का नाम क्या गया, मेकल सुता। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है। बाकी हम नर्मदा नदी के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सतपुड़ा पर्वत। तो अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, उत्तर से सोन नदी, पश्चिम से नर्मदा नदी, दक्षिण से महानदी। तो ये हो गया हमारा अमरकंटक। तो सतपुड़ा के अंतर्गत आते हैं तीनों ही, अमरकंटक मतलब मैकाल पहाड़ी और महादेव पहाड़ी और राजपीपला। अब देखिए इसके जस्ट नीचे है हमारी कुछ पहाड़ियाँ, जैसे अजंता की श्रेणी, किसकी, अजंता, और इधर है सातमाला, अजंता और सातमाला। ये पूरा ये जो चित्र बना, ये किसका बना, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप भारत। क्या बोलते हैं इसको हम, प्रायद्वीप भारत। अब देखिए ये इधर है सातमाला, क्या नाम है इसका, सातमाला, और ये है अजंता, क्या नाम है इसका, अजंता की पहाड़ी। अब देखिए अभी हमने देखा ऊपर नर्मदा नदी, एक और नदी है अपनी ताप्ती नदी। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। अभी एक आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर मिलती है, और इसके किनारे पर कौन सा शहर है, गुजरात का कौन सा शहर है। तो ताप्ती नदी निकलती है। तो ताप्ती नदी भी किसके बीच में बहती है भैया, तो देखिए ये कौन सा था, ऊपर विंध्याचल, नीचे सतपुड़ा, ये सतपुड़ा, और नीचे कौन से हो गए, सातमाला, और ये अजंता। मतलब ये भी भ्रंश घाटी में बहती है, हाँ ये भी भ्रंश घाटी में बहती है। और दिशा कौन सी हो गई, इधर पूर्व और इधर पश्चिम, तो पूर्व से दिशा पश्चिम की ओर। तो ये कौन सी नदी हो गई, ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है, और ये दोनों नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी या ज्वारनदमुख बनाती है। तो ये हुआ ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी भी कहाँ बहती है, भ्रंश घाटी में बहती है। किसके बीच बहती है, सतपुड़ा और सातमाला और अजंता के बीच में बहती है। अब देखिए इसके बाद आ जाता अपना दक्कन का पठार। किसका पठार, दक्कन का पठार। देखिए ये वाला जो हिस्सा हम पढ़ रहे हैं ये किस में है, दक्कन के पठार का आ गया। ये किसका हिस्सा हो गया, अपना दक्कन का पठार हो गया। अब दक्कन के पठार को हम 2 भागों में भी बांट सकते हैं, जैसे इधर आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर। तो ये जो खाली जगह बची है, ठीक है, ये खाली जगह में क्या है, घाट है हमारे, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। तो ये दिशा कौन सी हो गई, पूर्व की, तो ये कौन सा घाट हो गया, पूर्वी घाट। ये कौन सा होगा, इधर पश्चिम, तो इधर कौन सी दिशा हो गई, पश्चिम घाट, पश्चिम घाट। तो पहले हम घाट पढ़ लेते हैं, फिर दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, अब ये कौन सा घाट हो गया, पश्चिम घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट। अब देखिए पूर्वी घाट, इधर एक नदी आती है, मतलब कटक में महानदी, ठीक है, इधर से आती है। जैसा अभी हमने देखा था मकलसूता से, मेकलसूता से, मतलब मेकल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी, महानदी। तो इधर महानदी इस इधर गिरती है। उधर कौन सी खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर अरब सागर। तो इधर बंगाल की खाड़ी ये शुरू होती है यहाँ से महानदी से लेकर पूर्वी घाट, और इधर होती है नीलगिरी की पहाड़ी। देखिए अभी मिलेगी नीलगिरी की पहाड़ी। चलो एक बार ये घाट बना देते हैं।
ये इधर पश्चिम घाट और इधर पूर्वी घाट, जहाँ मिलते हैं उस घाटी का नाम क्या है, वहाँ उस पहाड़ी का नाम क्या है, यहाँ पर मिलते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। किसकी है वो? नीलगिरी की पहाड़ी। तो ये नाम हुआ है इसका नीलगिरी। किसका? नीलगिरी। तो कहाँ से शुरू होती है? महानदी से शुरू। कहाँ? महानदी से शुरू, और इधर नीलगिरी की पहाड़ी तक कौन सा घाट चलता है अपना? पूर्वी घाट। कौन सा घाट? पूर्वी घाट। तो ये हो गया, लगभग 1800 किलोमीटर ये लंबा है। किलोमीटर पे भले ही ध्यान मत देना, पर ये देख लेना कि कहाँ से, महानदी से लेकर नीलगिरी की पहाड़ी, जहाँ पर पश्चिम घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं, वो बिंदु क्या कहलाता है? नीलगिरी की पहाड़ी कहलाता है। तो ये हो गया पूर्वी घाट। अगर अब हम देखें राज्य की बात करें, तो आपको मैप में दिख रहा होगा कि ये यहाँ पर कौन सा राज्य है? उड़ीसा है। उड़ीसा के बाद कौन सा है अपना ये वाला? आंध्र प्रदेश, और नीचे कौन सा है ये? तमिलनाडु। तो ये हो गया उड़ीसा, ओडिशा, और इधर हो गया ये आंध्र प्रदेश, और इधर तमिलनाडु। तो ये 3 राज्यों में, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो है पूर्वी घाट है, इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, तो वो हम देख लेते हैं। तो उड़ीसा में इसकी एक चोटी है महेंद्रगिरी। उड़ीसा में क्या है इसकी? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। अब ये आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी इसकी कुछ छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, जैसे पालकोंडा, ऐसे कुछ नाम है, नल्ला मल्ला, नल्ला मल्ला, वेलकोंडा, ये कुछ पहाड़ियाँ हैं। किस में है? आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार तमिलनाडु में भी इसकी कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे जावदी, जावदी की पहाड़ियाँ, शेवराय की पहाड़ियाँ, शेवराय, पालनी, पंचमलाई, ये पहाड़ियाँ किस में हैं? ये पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। किस में है? ये तमिलनाडु, ये इधर आंध्र प्रदेश, और ये इधर ओडिशा। तो कहाँ से शुरू होता है पूर्वी घाट? महानदी से शुरू होता है, ओडिशा महानदी से, और कहाँ तक जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी तक जाता है। लगभग लंबाई 1800 किलोमीटर है। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापत्तनम या पट्टनम। 1680 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? विशाखापट्टनम की। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1680। अब विशाखापट्टनम किस में आता है? आंध्र प्रदेश में। किस में है? आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1501 मीटर। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। अब पूर्वी घाट को पूर्वाद्री भी कहते हैं। पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं एक और नाम से? पूर्वाद्री। पूर्वी घाट पूर्वाद्री, पूर्वाद्री भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की लंबाई 1800 किलोमीटर, सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। कहाँ से शुरू होता है? महानदी से शुरू होता है। कहाँ मिलता है? नीलगिरी। ये नीलगिरी तीनों राज्यों का मतलब मिलन स्थल पे। इधर है कर्नाटक, देखिए चित्र में देखिए, इधर है ये कर्नाटक, इधर से ये वाला हिस्सा केरल का, और इधर ये तमिलनाडु। तो ये मिलन स्थल पर है। अब देखिए हम इधर अब पढ़ते हैं हम पश्चिम घाट। ये आ गया अपना पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट कहाँ से शुरू होता है? अभी हमने देखा था एक ताप्ती नदी देखी थी। हमने कौन सी नदी देखी थी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी के बाएं तट से, अब देखिए तट कैसे याद रखना, वैसे हम नदी के चैप्टर में कर लेंगे, पर जिस तरफ बह रही हो, जैसे हम इधर चल रहे हैं, सामने चल रहे हैं, तो ये हमारा बायां, ये इधर हमारा दायां। तो जैसे नदी इधर बह रही है, तो इधर नीचे वाला हिस्सा बायां और ऊपर वाला हिस्सा दायां, जब दिशा इधर हो। किधर? इधर, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इधर बाएं तट से लेकर जाती है, और इधर कौन से? कन्याकुमारी तक है। कहाँ तक है? कन्याकुमारी तक है।
ये भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ये भी हम पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, कन्याकुमारी। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कितने डिग्री पर ये स्थित है। जैसे अक्षांशीय विस्तार देखते हैं हम, तो कितने डिग्री पर है कन्याकुमारी। तो ताप्ती नदी से शुरू होता है और ये कन्याकुमारी तक जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 1600 है, लगभग 1600 किलोमीटर ये लंबा है। देखिए ये यहाँ से मोड़ लेके इसलिए ज़्यादा लंबा है। कौन सा, पूर्वी घाट। अब पश्चिम घाट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पश्चिम घाट को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक अपना राज्य है गोवा। कौन सा राज्य अपना, गोवा, ठीक है। तो गोवा से 16 डिग्री अक्षांश से होकर जाती है। कितने डिग्री, गोवा से 16 डिग्री। तो ये जो 16 डिग्री अक्षांश है ये गोवा को, मतलब ये जो पश्चिम घाट है इसको दो भागों में बांट देती है। कितने भागों में बांट देती है, ये दो भागों में बांट देती है। तो एक ऊपर वाला हो गया उत्तर और नीचे वाला हो गया दक्षिण। जैसे ये अपना एक पठार था, इसे दो भागों में बांट दिया, यहाँ से अलग अलग कर दिया। तो दिशा ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो ऊपर वाला उत्तरी और नीचे वाला दक्षिण है। तो पश्चिम घाट का एक और नाम क्या है, सह्याद्री। पश्चिम घाट को और हम एक नाम से क्या बोलते हैं, सह्याद्री। जैसे पूर्वी घाट को बोलते हैं पूर्वाद्री, इसको बोलते हैं सह्याद्री। तो पश्चिम घाट को 16 डिग्री अक्षांश दो भागों में बांट देता है। तो ऊपर वाला क्या हो गया, उत्तरी सह्याद्री और नीचे वाला दक्षिण सह्याद्री। तो यहाँ पर है ये 7 महला की पहाड़ियाँ। तो इसके नीचे एक पहाड़ी है, एक चोटी है कालसुबाई की। किसकी भैया, कालसुबाई। तो कभी आ जाता है कल सुबाई और कभी आ जाता है काल सुबाई, पर हमें तो एक ही बाई याद रखनी है। कौन सी बाई, कल सुबाई या काल सुबाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1646 मीटर। कितनी है कल सुबाई की, 1646 मीटर। अब देखिए ये किसके हो गए, ऊपर क्या उत्तरी सह्याद्री, तो इधर भी लिख देते हैं हम उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबाई या काल सुबाई। कितनी है इसकी ऊंचाई, 1646 मीटर। ये हमें याद रखना है कि भाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कल सुबाई। कितनी ऊंचाई, 1646 मीटर। अब जैसे अब नीचे कौन सा अपना दक्षिण सह्याद्री। तो दक्षिण सह्याद्री पर भी एक चोटी है भैया हमारी, जिसका नाम क्या है, कुद्रेमुख। क्या है दक्षिण सह्याद्री में, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। चलो यहाँ हो गया दक्षिण और ये सह्याद्री। तो दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। कौन सी, कुद्रेमुख। इसकी ऊंचाई 1892 मीटर। अब देखिए दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कुद्रेमुख। कितनी, 1892। अगर एक और बात करें हम तो दक्षिण सह्याद्री की एक और चोटी है पुष्पगिरी। क्या नाम है उसका, पुष्पगिरी। तो पुष्पगिरी इसकी दूसरी चोटी है, जिसका ऊंचाई है 1714 मीटर। तो सबसे ऊंची चोटी पश्चिम घाट मतलब दक्षिण सह्याद्री की कौन सी हो गई, कुद्रेमुख। दूसरे नंबर की कौन सी हो गई, पुष्पगिरी। कुद्रेमुख की ऊंचाई 1892 है। अब देखिए ये जो हमारा उत्तरी सह्याद्री में यहीं पर एक है पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत। कौन सा पर्वत, महाबलेश्वर पर्वत। क्या नाम है उसका, महाबलेश्वर पर्वत, महाबलेश्वर, जिसकी ऊंचाई है 1438। कितनी है इसकी, 1438। और यहीं से निकलती है भैया कृष्णा नदी। किस, महाबलेश्वर पर्वत से 5 नदी निकलती है, जिसमें से एक है कृष्णा नदी। तो आप कमेंट्स करके बताइए कि 5 नदी कौन कौन सी निकलती है। कहाँ से, महाबलेश्वर पर्वत। किस में आता है ये, महाराष्ट्र में आता है। तो एक तो हमें याद रखना है इसमें कालसुबाई 1646 मीटर, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। एक महाबलेश्वर पर्वत, इससे 5 नदी निकलती है। फिर दक्षिण सह्याद्री, दक्षिण सह्याद्री में सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख, दूसरे नंबर की पुष्पगिरी। अब आते हैं हम हमारी नीलगिरी पर। किस पर आते हैं हम, नीलगिरी। अब देखिए जहाँ पर इधर पूर्वी घाट और इधर से पश्चिम घाट मिलते हैं, तो वो कौन सा स्थल है, नीलगिरी। और बाउंड्री किसकी हो गई, इधर से हो गया केरल, इधर से तमिलनाडु और इधर से कर्नाटक। तो इन तीनों की सीमा पर है। अब नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, नीलगिरी पर एक चोटी है डोडा बेट्टा। कौन सी है,
डोडा बेट्टा, डोडा और बेट्टा, जेहो बेट्टा की। इसके नीचे है यहाँ जहाँ मिलन स्थल है, ये वाला मिलन स्थल, ये मिलन स्थल। इसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, इसके नीचे कौन किसकी है, अन्नामलाई। और इसके नीचे है कार्डामम की पहाड़ी, कौन सी है, कार्डामम। अब देखिए कार्डामम को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, इलायची। क्या बोलते हैं हम, इलायची। मतलब किसकी पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी। इलायची, इलायची को हम क्या बोलते हैं, मसालों की रानी। मसालों की रानी क्या होती है, इलायची। देखो रानी का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे अच्छा जो भी हो, चाहे वो कोई सी वस्तु हो, कोई सी जगह हो, जो सबसे अच्छा हो तो उसे कहते हैं। तो इलायची सबसे अच्छी, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मसालों की रानी बोलते हैं। अब आप मुझे कमेंट से करके बताइए कि अरब सागर की रानी किसे कहते हैं और पर्वतों की रानी किसे कहते हैं। तो अब ये हो गया अन्नामलाई। अब देखिए अन्नामलाई पर एक चोटी स्थित है, अनायमुडी। कौन सी, अनायमुडी। अब देखिए अनायमुडी ऐसे भी आ सकता है, जैसे अन्ना तो हो जाएगा अन्नायमुडी। कौन सी, अन्नायमुडी। ठीक है, तो या डा को दा लिख देता अनायमुदी। तो एक तो ये अब हमें याद रखना है अनायमुडी, ऐसे याद रखना है, हम समझ जाएंगे चार ऑप्शन में से एक अनायमुडी, अनायमुदी, ऐसा तो होगा नहीं। देखिए डोडा बेट्टा, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर। कितनी, 2637 मीटर। और ये जो अनायमुडी है इसकी कितनी है, 2695 मीटर। कितनी, 2695 मीटर। अब दोनों में भैया सबसे ऊंची कौन सी है, दोनों में सबसे ऊंची है अनायमुडी। कौन सी है, अनायमुडी। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनायमुडी है। और दूसरे नंबर की डोडा बेट्टा, दूसरे नंबर की कौन सी है, डोडा बेट्टा। सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी। अब आप मुझे बताइए कमेंट्स करके कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी, दोनों प्रश्न कमेंट्स करके बताइए। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, अनायमुडी। अब देखिए ये तो होगा ऑप्शन में। अब ये तो होगा कि अनायमुडी नाम हो गया। अब पूछे कि अनायमुडी किस पर स्थित है, तो अन्नामलाई, नाम में ये अन्ना अन्ना। दूसरे नंबर की डोडा बेट्टा। अब ये किस पे स्थित है, नीलगिरी। कहाँ पर स्थित है, नीलगिरी में स्थित है। और कार्डामम में ऐसी कोई खास नहीं अपने लिए। तो ये होगा डोडा बेट्टा और अनायमुडी। इस कार्डामम के नीचे एक छोटी सी पहाड़ी है अगस्त मलाई की। किसकी, अगस्त मलाई। ऐसे नाम याद रख लेना, कोई खास नहीं है, अगस्त मलाई। तो ये हो गया हमारा, अभी ये हो गया ठीक, पूर्वी घाट और पश्चिम घाट। और इनके आगे की बात की है अन्नामलाई, कार्डामम। अब देखिए अब आता है अपना दक्कन का पठार। कौन सा पठार, ये वाला हिस्सा किसका जाता है, दक्कन का पठार आ जाता है। तो दक्कन को पठार का पूर्वी हिस्से को हम क्या बोलते हैं, विदर्भ बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है अपना, दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है अपना, दक्कन। इसका अगर हम हिस्सा की बात कर दे तो इससे भी हम बांट सकते हैं, जैसे 4 हिस्से कर दे तो इधर पूर्व पश्चिम, इधर उत्तर दक्षिण कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। ये देखिए लगभग आकृति कैसी मिलती है, त्रिभुजाकार। जैसे आपसे पूछा कि दक्कन का पठार कि अगर ये देखो प्रायद्वीपीय किस आकार का है, त्रिभुजाकार का है। ये ऐसे करके कुछ ऐसा, तो क्या बन गया है, ट्रायंगल त्रिभुज। तो लगभग त्रिभुजा आकार है। अगर हम बात करें किसकी, प्रायद्वीप पठार की, किसकी, ये प्रायद्वीप पठार के अंतर्गत आ जाता है दक्षिण का पठार, और इसी में आ जाता है अपना दक्कन का पठार। देखिए ये तो हो गया अपना दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। अब देखो यहीं पर स्थित है हमारा छोटा नागपुर का पठार। कहीं पर इसी का अगर हम विस्तार मान ले तो इधर है अपना छोटा नागपुर का पठार। अपने यहाँ भी है इधर मालवा का पठार। चलो यहाँ आते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है इसको हम थोड़ा सा यूँ बना दें,
तो ये किसका हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का। और यहीं पर है अपना बिहार और उसके नीचे है झारखंड। तो झारखंड में ज़्यादा आता है अपना किसका? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार, जिसे बोलते हैं भारत का रूर। रूर भारत का, तो भारत का रूर किसे बोलते हैं हम? छोटा नागपुर का पठार। कहाँ पर? ज़्यादा भाग किसमें इसका है? झारखंड में। अब कुछ विस्तार ऊपर है तो बिहार तक हो जाएगा। जैसे अब ऊपर कौन सा है इसके? झारखंड, सब ये झारखंड में, इसके ऊपर क्या है? बिहार है। इधर क्या है? पश्चिम बंगाल। नीचे क्या है? उड़ीसा है। तो कुछ हिस्सा इसमें भी है इसका। तो छोटा नागपुर का पठार हुआ। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया इधर वाले हिस्से। अब देखते हैं हम अपने पूर्वोत्तर भारत कि पूर्वोत्तर भारत में भी जो पहाड़ियाँ हैं वो कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं। देखिए, पूर्वोत्तर भारत को हम 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। 7 सिस्टर में सिक्किम भाई साहब नहीं आता है, ये सिक्किम नहीं आता। और सिक्किम में एक चोटी पड़ी थी हमने कल, वो भी आपको कमेंट्स करके बतानी है यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पर हमारे 7 राज्य है। कितने राज्य हमारे? 7 राज्य है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। अब देखिए, ये वाला हिस्सा है किसका है? मेघालय का। किसका हिस्सा है ये? मेघालय राज्य का। अब यहाँ पर है चोटियाँ, यहाँ पर है मतलब ऐसी पहाड़ियाँ हैं। तो 3 पहाड़ियाँ पढ़नी हमें खास। कितनी पहाड़ियाँ? 3। 3 के नाम है गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी पहाड़ी? गारो, खासी, जयंतिया। तो देखिए इसके नाम देख लेते हैं। ये गारो, दूसरी खासी और तीसरी जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, ये जनजाति के नाम से, ये गारो, खासी, जयंतिया। तो क्रम याद रखना है। देखो इधर से क्रम कौन सा होगा? इधर पश्चिम दिशा और इधर पूर्व दिशा, मतलब पश्चिम से पूर्व। गारो, खासी, जयंतिया। गार मतलब मिट्टी, तो गारो खा जा, कैसे याद रख सकते हम? गारो खा जा, या गारा खा और जा। तो खा से खांसी, जा से जयंतिया। तो ये किस में है? मेघालय में। गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियाँ किस में हैं? मेघालय में स्थित है। और देखो यहीं पर एक स्थित है राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। यहीं पर एक राजमहल की पहाड़ियाँ भी स्थित है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इधर यही पहाड़ियाँ, बहुत कुछ पहाड़ियाँ हैं। बाकी हम पूरी पहाड़ियाँ तो नहीं पढ़ेंगे, छोटा छोटा पढ़ लेंगे। अब इधर ये वाला हिस्सा किसका है? ये अपना, ये जो बच गया, ये वाला हिस्सा है अपना अरुणाचल प्रदेश का। किसका हिस्सा है? अरुणाचल प्रदेश का। तो इसमें भी पहाड़ियाँ हैं। तो हम पहाड़ियाँ पढ़ लेते हैं इधर, जैसे कि डाफला की पहाड़ियाँ, मिश्मी की पहाड़ियाँ, तो हम तो इधर पढ़ लेते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं, इस पहाड़ियों को बोलते हैं हम पटकाई बूम। क्या बोलते हैं इस पहाड़ी को? पटकाई बूम, या तो बूम या भूम। तो पटकाई बूम या पटकाई भूम। और उसके नीचे कौन सा? अपना नागालैंड है। तो नागालैंड में कौन सी पहाड़ियाँ हो गई? नागा की पहाड़ियाँ। कौन सी हो गई? नागा पहाड़ियाँ। इधर ये मिजोरम, तो ये पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ, ये पूरा ऐसा इलाका ही पहाड़ियों का है। देखिए, तो ये मेघालय में कौन कौन से हो गए? गारो, खासी और जयंतिया। याद कैसे रख लेंगे? गारा, खा और जा। तेरा यहाँ कोई नहीं है। गारो, खा और जा। अब देखिए, ये वास्तविकता ये है कि ये पूरा जो भाग है ये हिमालय का ही भाग है। किसका भाग है? जैसे हमने कल के लेक्चर में देख लिया था, ये हिमालय। तो हिमालय यहाँ तक तो देख लिया था हमने। यहाँ पर कौन सी चोटी थी? बताइए, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी, नामचा बरवा। तो ये वाला हिस्सा इसका आता है। और इधर निकल जाता है अराकान योमा, ये मेघालय वाला। ठीक है, ये यहाँ से इधर अपना एक देश है म्यांमार, जो भारत से अलग हुआ, म्यांमार। इधर कौन सा हिमालय का भाग है? अराकान योमा। और इसी का अगला विस्तार हो जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप। जब हम इसके आगे पढ़ेंगे द्वीप समूह, तब उसमें देखेंगे हम। तो ये म्यांमार, तो हम तो अभी इसमें पढ़ लेते हैं। तो ये कौन सी शहर है? इसका नाम क्या है? पटकाई बूम। इसका नाम क्या होगा? पटकाई बूम। चलो यहाँ लिख देते ऊपर, पटकाई बूम या भूम, पटकाई बूम। इसके यहाँ पर नागालैंड है, तो इसके नाम से ही है नागा की पहाड़ी। इधर कौन सी पहाड़ी है? लुशाई। कभी कभी आ जाता है मिजो की पहाड़ी। तो क्योंकि ये वाला राज्य कौन सा अपना? मिजोरम। ये वाला राज्य कौन सा अपना? मिजोरम। तो ये मिजो की पहाड़ी, ये ऐसे बोल देते हैं लुशाई की
पहाड़ी। और ऊपर कौन सी है? नागालैंड, तो नागा की पहाड़ी। और ऊपर कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम। और इधर जो म्यांमार में उसका हिमालय का नाम क्या है? हिमालय किस का ही भाग है? अराकान योमा, अराकान योमा, कभी शॉर्टकट में लिख देते हैं अराकान, तो बात वही अराकान योमा या अराकान। तो ये हो गए हमारी पहाड़ियाँ। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। जय माँ भारती। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और माँ भारती एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माँ भारती।